everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डेफिनेशंस, रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ. सो स्टे ट्यून्ड. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. It is used to express an action which has started in past, still continuing and not completed so far. जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, इनका उपयोग एक ऐसी कार्यवाही को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई हो, यानी जो पास्ट में शुरू हो गई है, अभी भी जारी है और अब तक पूरी नहीं हुई है. ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हो गया था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वो टेंस होते हैं हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखते हैं इस टेंस की पहचान. इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है. जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में ये सब आता है. अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें भी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है आता है. तो अंतर कैसे पता करेंगे? अंतर ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कार्य शुरू होने का समय दिया होता है. ये दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ था. ठीक है, इसमें समय जो होता है वो डेफिनेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रही हूँ. ठीक है, वाक्य के अंत में आ रहा है रही हूँ, लेकिन इसमें कोई भी समय नहीं दिया हुआ है, कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया हुआ है. तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. इस वाक्य में वाक्य के अंत में रही हूँ भी आ रहा है और साथ में ये जो कार्य हो रहा है पढ़ने का, उसके शुरू होने का समय भी दे रखा है कि ये कार्य सुबह से हो रहा है. मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, कार्य के शुरू होने का समय दिया हुआ है. तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ आदि शब्द आते हैं और कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, वो वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कराते हैं. अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल. जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. मान लीजिए आपको कोई हिंदी का वाक्य दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. ठीक है, उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट. ओके, जो भी हमें सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ बीन और हैव बीन. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उस जगह हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे. ठीक है, हैज़ बीन जब सिंगुलर हो, हैव बीन तब प्लूरल हो. उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी आती है मेन वर्ब की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है हमें. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर फोर या सिंस प्लस टाइम. ऑब्जेक्ट के बाद हमें फोर या सिंस का प्रयोग करना और फिर टाइम का. जैसे कि मैंने कहा था, इन टेंसेस में हमें कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद उसी को ही लिखना है. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें फोर या सिंस का प्रयोग करना है और उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ है वो लिख देना है. अब मान लीजिए जो हमें वाक्य में समय दे रखा है वो अवधि के रूप में यानी ड्यूरेशन के रूप में, तो हम फोर का यूज़ करेंगे. ड्यूरेशन कैसे? जैसे 2 घंटे, 5 महीने, ओके, 3 घंटे, 3 दिन, ऐसे हमें समय की अवधि दे रखी होती है. ठीक है, कि कोई कार्य कितने समय तक हुआ है. जैसे मान लीजिए मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ कि 2 घंटे तक मैं पढ़ी. अब वहीं बात करें सिंस की, तो सिंस का हमें प्रयोग करना है जब हमें सर्टेन टाइम दे रखा हो, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, समय बिंदु.
ठीक है, जैसे 2 बजे, सुबह से, शाम से, 1999 से, ये सब निश्चित समय है, समय बिंदु हैं कि कोई कार्य किस वक्त शुरू हुआ था। जैसे मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता सकती कि मैं 2 घंटे पढ़ी, 3 घंटे पढ़ी जब आपने पूछा, लेकिन मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, एक सर्टेन टाइम बता दिया, ओके। तब हमें वहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है और उसके बाद हमें जो भी टाइम दे रखा हो, गिवन टाइम, उसको लिख देना है। अब इस रूल को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं और भी अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है, मैं 3 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, आई, और आई कैसा सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट टेंसेस में? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी आती है मेन वर्ब की, जो है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगानी है, तो हम बोलेंगे रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, किताब, किताब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद समय, ठीक है। 3 बजे से, 3 बजे से एक सर्टेन टाइम हमें दे रखा है कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब मैं 3 बजे से कितनी देर तक पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, ये नहीं दे रखा, लेकिन हमें समय बिंदु कि मैंने पढ़ना कब स्टार्ट किया था ये दे रखा है, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस 3 o'clock। वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, ओके। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, ओके। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब देखते हैं हमारी मेन वर्ब क्या है, वो है तैरना। तैरना को बोलते हैं इंग्लिश में स्विम, और स्विम के साथ हमें कर देनी है आईएनजी। ही हैज़ बीन स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है 2 घंटे से। अब 2 घंटे से समय की अवधि है, ओके। ड्यूरेशन दे रखा है हमें कि मैं 2 घंटे से नदी में तैर रहा हूँ। ये नहीं दे रखा कि मैंने कब से दौड़ना शुरू किया और कब तक दौड़ा, लेकिन हमें समय की अवधि दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल, जो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, ओके, जो भी हमें दे रखा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, बीन। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना होता है। मान लीजिए अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ नॉट बीन, अगर प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव नॉट बीन, ओके। हमें हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना होगा नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम के अकॉर्डिंग फॉर या सिंस, और फिर गिवन टाइम। अंतर सिर्फ इतना है कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो है आई यानी मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग होगा, और सेंटेंस जो कि नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ 3 बजे से, ठीक है। हमें पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम दे रखा है, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस 3 o'clock। वह 2 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है, ओके। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी ही, और हैज़ नॉट बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। ही हैज़ नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में नहीं तैर रहा है 2 घंटे से। अगेन ड्यूरेशन दे रखी है तो हम 4 का प्रयोग करेंगे।
for 2 hours. He has not been swimming in the river for 2 hours. अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल देखने की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जिनका हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी। सबसे पहले जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह सुबह से पढ़ रही है, क्या वह नदी में तैर रहा है, ठीक है, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अंतर सिर्फ इतना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी हैज़ बीन हैव बीन, उसमें से हमें हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। तो ऐसे वाक्यों में हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, जैसे वह सुबह से कब पढ़ रही है, वह 2 घंटे से नदी में क्यों तैर रहा है। जैसे कब और क्यों ये प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य के मध्य में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो हम रूल अप्लाई करते हैं वो है क्वेश्चन वर्ड। जो भी वाक्य में हमें प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है सबसे पहले हम उसी को लगाएंगे इंग्लिश में। उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है टाइम के अकॉर्डिंग फॉर या सिंस, फिर गिवन टाइम और क्वेश्चन मार्क। अंतर सिर्फ इतना है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में और इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप में कि हमें हैज़ हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ओके। और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में वाक्य की शुरुआत हैज़ हैव से करनी है। इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, वाक्य की शुरुआत हो रही है क्या से, और मैंने बताया था कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम उसमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल लगाएंगे, यानी हम वाक्य की शुरुआत हैज़ या फिर हैव से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर है तो हम शुरुआत हैज़ से करेंगे। हैज़ ही बीन, जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले हैज़ लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन। हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं 3 बजे से किताब कब पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से तो नहीं हुई है, लेकिन वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द ज़रूर आया है जो है कब, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल, यानी हम क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है कब और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन, अब सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, राइट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन और हैव को हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी आई से पहले और क्वेश्चन वर्ड के बाद। व्हेन हैव आई बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 o'clock, वह 2 घंटे से नदी में क्यों तैर रहा है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। वाई हैज़ ही बीन स्विमिंग in the river for 2 hours. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.